ये कहानी है उस समय की जब अंग्रेजों का राज था। हर तरफ कानून का डर था। नमक पर कर लगता था और नमक तो हर घर की जरूरत है। जो बिना कर चुकाए नमक ले जाता वो अपराधी माना जाता। गांव-गांव में चौकियां थीं। रास्तों पर सिपाही तैनात रहते। बैलगाड़ियां रोकी जातीं, रसीदें देखी जातीं। कई बार गरीबों का नमक भी छिन जाता और लोग मन ही मन कुढ़ते रहते। इसी समय एक युवक नियुक्त हुआ, नमक का दरोगा। नाम था वंशीधर। वह नया था पर नजर तेज थी। उसे मालूम था इस कुर्सी पर बैठकर बहुत लोग अपना ईमान बेच देते हैं। वंशीधर ईमानदार था। उसके पिता ने उसे समझाया था, बेटा, नौकरी में ऊपरी आमदनी ही असली कमाई होती है। पिता का अनुभव बोल रहा था, दुनिया सीधी नहीं होती। लेकिन वंशीधर का मन कुछ और था। वो सोचता था, नौकरी देश की सेवा है, न कि जेब भरने का साधन। उसे लगा, अगर मैं भी बिक गया तो फिर न्याय किससे मांगा जाएगा। एक रात जब अंधेरा गहरा था और रास्ते सुनसान, वंशीधर को सूचना मिली। कहा गया, आज एक बड़ी खेप बिना कर चुकाए चुपचाप गांव के बाहर से निकाली जा रही है। यह काम किसी मामूली आदमी का नहीं था। व्यापारी था, पंडित अलोपीदीन। धनवान, प्रभावशाली, जिसके यहां लोगों की भीड़ लगती और जिसके आगे छोटे अफसर अक्सर झुक जाते। वंशीधर तुरंत निकला। उसने रास्ते पर चौकी लगवाई। लालटेन की रोशनी में धूल उड़ रही थी। दूर से बैलगाड़ियों की चरमराहट सुनाई दी और पहियों की आहट पास आती गई। वंशीधर ने रास्ता रोका, गाड़ियों की तलाशी ली, बोरे उतारे गए, रस्सियां खोली गईं और तभी सफेद दानों की चमक दिखी। नमक, बिना मुहर, बिना रसीद, बिना कर। अलोपीदीन जरा भी घबराया नहीं। वह मुस्कुराया, दरोगा जी, आप समझदार आदमी लगते हैं। और उसने एक थैली आगे बढ़ाई। थोड़ा सा नजराना है। थैली खुली तो रुपयों की खनक सुनाई दी। रकम बढ़ती गई, 100, फिर 500, फिर 1000। अलोपीदीन की आंखें कह रही थीं, बस हाथ बढ़ाइए। लेकिन वंशीधर चुप रहा। उस पल वंशीधर के भीतर पिता की बात भी गूंजी और अपना संकल्प भी। उसने थैली को दूर किया और दृढ़ स्वर में कहा, कानून सबके लिए बराबर है। फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। हथकड़ी की ठनक के साथ ही कई चेहरों की रंगत बदल गई। अब बात बड़ी हो चुकी थी। सुबह होते होते खबर फैल